हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये जो भी सामने आपके पौधा दिख रहे हैं, इनके बारे में मैं बताता हूँ। इसका भी कंटेंट इंशाल्लाह इस चैनल पे ज़रूर आएगा। और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं, इस वजह से ये व्लॉग मैं रमज़ान के आखिरी अशरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ नीचे अंडे भी पड़े हैं, वो मटर भी पड़े हैं, वो प्याज भी पड़े हैं, यहाँ पीछे भी प्याज पड़े हैं। इन सब का मैं बताता हूँ, आगे पौधा भी है, इन सब का बताता हूँ। और माजरत मैंने इतने लेट व्लॉगिंग की, तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है अंडे जो लगातार हमारी मुर्गी दे रही है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। गाइस ये अंडे ठंडे हैं क्योंकि फ्रीज़र में रखे थे। ये उसने पहले दिन दिए, फिर एक दिन छोड़ के ये दिया, फिर ये लगातार 4 दिन दिए, फिर एक अंडा उसने पहले दिन दिया। अब देखे 2 अंडों में डिफरेंस है, 3 अंडे सेम है, 2 अंडे सेम है। बाकी अब मैं बताता हूँ, ये अंडे दे रही है हमारी मुर्गियाँ। नीचे चल के आपको मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ। अंडे आपने देख लिए, ये देखें। अब समझाता हूँ। ये मटर जो है, ये छोटे छोटे 4-5, वैसे तो 6-7 मटर निकले थे, लेकिन फ़िलहाल इतने मिले। और ये रहा हरा प्याज। अब इस चीज़ का मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये रही मटरों की बेल, इसके ऊपर से जो हमने है उतारे। अब ये देखें सामने, ये इसके ऊपर ये पौधा लगा हुआ है, फिर उसके बाद इसके ऊपर ये वाला पौधा लगा है। अब ऊपर से एक और चीज़, ये जो पौधा है ये है टमाटर का। ये देखें, ये एकदम फ्रेश टमाटर। और मैं इसकी प्लांट ग्रोइंग की वीडियोस भी आपको बताऊंगा, डालूंगा, समझाऊंगा क्या क्या। यहाँ पर भी देखें टमाटर, फिर इस तरफ भी 2-3 टमाटर, फिर यहाँ थोड़ा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक टमाटर, फिर ये देखें यहाँ 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 से पौधा शुरू होता है और यहाँ ऊपर तक जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा प्याज का पौधा। ये रहा प्याज का पौधा, जिससे मैंने ये प्याज तोड़ा है। और ये जो मैंने मटर तोड़े हैं छोटे छोटे, वो मैंने तोड़े यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये सब आपको अब समझ आ गया होगा। अब बताता हूँ बाकी पौधों का। अब देखें, ये जो पौधा है ये आया है खानपुर से। ये मटर भी खानपुर के हैं ये, लेकिन हमने खुद लगाए थे। ये पौधा आया खानपुर से, ये हमने फल वाला ख़रीदा था। अब ये देखें, ये इसके छोटे छोटे फूल। अब ये फुल हरा भरा पौधा है, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, फुल हरा भरा पौधा। अब उसके बाद अगले पौधे का मैं बताता हूँ, पहले इसका समझ लें। अब ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्या है? ये है माल्टे, जो खानपुर से हमने चीज़ें लाई हैं। अब ये छोटे छोटे फूल बने हैं। अब मैं आपको इसका एक फूल दिखाता हूँ। ये देखें, ये फूल है इसका, ये फूल, ये येलो येलो देखें, ये फूल। फिर ऊपर से ये फूल है सारे इसके। और ये पूरा इसका हरा भरा हुआ पड़ा है, ये मेरा है। ये पूरा अभी मेरा से सिस्टम है सारा इसका पौधों का। वैसे सिस्टम का मतलब कि चीज़ मेरी है, लेकिन बनाई तो खुदा ने। ये तो खुदा की शान है कि वो किस तरह चीज़ों को इस तरह उगाता है, किस तरह फल निकालता है। अब ये हम लाए थे, ये है ज़रा कांटेदार पौधा। इसको मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये पत्ते, हाँ छोटे छोटे पत्ते निकले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक और जगह पे भी दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर पानी भी इसको लगातार देते रहूँ। और ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो रमज़ान के आखिरी अशरे में सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटे से पौधा ये, और फिर यहाँ पर ये सारा ये पौधा आप सोच रहे होंगे किसका है। ये भी खानपुर से ही आया है, लेकिन ये अब आप अंदाज़न कमेंट्स में बताइएगा ये आपको किसका पौधा लगता है। लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, ये पौधा जो है ये है नींबू का। और जो ये पौधा है वो है आम माल्टे का नहीं है, जो खानपुर में रेड ब्लड वगैरह मिलती है, ये उसका पौधा है। अब मुझे तो इतना नहीं पता कि किस तरह का है, लेकिन अगर मुझे जैसी इसकी और मालूमात मिलती है मैं आपको बताऊँगा। और वह इसके बाद मैंने आपको इन अंडों की भी चीज़ बतानी है। तो अंडों को रखते हैं वापस और चलते हैं वापस नीचे।
गाइस मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। गाइस अब जो ये अंडे हैं मेरे हिसाब में हमें देसी प्रेफर करना ज़रूरी, क्योंकि शेवर सेहत के लिए सही नहीं होता। अब ये मटर है, ये मटर देखें, ये देसी है एकदम। अब मैं दिखाता हूँ ये अंडे दिए किस महारानी है। गाइस मुझे जो अंडा है यहाँ पर मिलते हैं हर दिन। गाइस अब ये मैं लाया टॉर्च, ठीक है, ये हमारा दरवाज़ा। गाइस मैंने रख दी दरवाजे के ईंट, ठीक है, ये रहा पूरा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये रही तीनों मुर्गियाँ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दे रही है या तो ये दे रही है, क्योंकि अब मैं आपको जूम इन में दिखाता हूँ। ठहर जाए, ये नीचे की तरफ आपको हल्के हल्के ये बाल नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के। फिर ये देखें इसके नीचे भी ये होती है इनकी एग की, मतलब एग बास्केट कह लें। और अभी तो यहाँ पे ये सारा गंद मचा पड़ा है, काफ़ी गंदगी, काफ़ी स्मेल है, लेकिन मैं इनको अभी भी देखिए ये प्रोटीन इसको दे रहा हूँ, कैल्शियम वाला पानी मुर्गियों को। बाकी अगर किसी बंदे को पता है कि इसकी जो पैर में ये मसला है, ये देखें थोड़ी सी चंडी टाइप, इसका अगर किसी इलाज किसी बंदे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में रिकमेंड करें। और ये देखें यहाँ पर सारी फीड फेंकी है। ये सारा क्यों दे रही है? क्योंकि इसके मैंने फीडर लेके आया था, उसके अंदर डाला है ये 13 नंबर और बाजरा, 3 महारानियाँ ये नहीं, और मुर्गा था। मुर्गे का मैंने शॉर्ट अपलोड किया था कि वो माशाल्लाह मर गया। माशाल्लाह तो कह नहीं सकता, वैसे वो मारता बहुत था, मुझे इरिटेट करता था, तो फिर मैं माशाल्लाह ही कहूँगा। वैसे अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाए है। हमारी परिंदे में आपको उसकी बॉडी भी दिखा देता हूँ। आपने रूम की हालत देख ली है, अंडा देने वालों की भी देख ली है। अब चलते हैं फिर ऊपर। कैसे अंडे को ऊपर लेके चलते हैं और आपको समझाता हूँ इनका क्या फ़ायदा है। हाँ गाइस हम वापस से छत पे आ गए अपने पौधों के पास। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी सारी रूटीन। अब मैंने जो पौधा लगाया था वो इसके अंदर था एक दाना, उससे लगाया मैंने था पौधा। अब पौधे लगाए थे, एक बेल ये रही, एक बेल ये रही, एक बेल ये रही और एक ये रही। अब जो छोटी वाली बेल है मैं आपको बताता हूँ कि मटर का पौधा किस तरह का दिखता है। अब ये पौधा है, ये देखें इस तरह से। अब ये 2 पौधे हैं। अब ये पौधों का जो है वो ये सूखेंगे, बंद होंगे, तो ये बन जाएंगे इस मटर में, मगर खाली मटर में। ठहर जाए, अगर यहाँ पे कोई लगा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये इस तरह से ये चीज़। तो गाइस ये जो है अंडे, अब ये है देसी अंडे। देसी अंडों में जो न्यूट्रिशन होता है, इसकी शेल का कलर देखें ब्राउन होता है। ये जो सेहत के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब रमज़ान है, रमज़ान में आप सहरी में एक खा लें, अफ्तारी में एक खा लें, उबाल के खाएं, ज़्यादातर फ्राई करके भी खाएं, ज़रूर खाएं, मना नहीं किया, लेकिन उबाल के खाएं, वो ज़्यादा सेफ़ है। अब करते हैं इसको ज़रा बंद। ये हो गया हमारा डब्बा बंद। अब समझाता हूँ आपको इसकी मिट्टी का। अब ये देखिए, ये जो मिट्टी है ब्राउन मिट्टी, मतलब कि इसके अंदर काइंड ऑफ गोबर भी है और दूसरा सामान भी है। अब ये मिट्टी मैंने लगाई हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये ऊंचा, यहाँ पर नीचा। ऊंचा नीचा क्यों है? यहाँ पर जो इसके साथ मिट्टी थी ना, वो ये अगर ये देखें, ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ों की वजह से ना ये ऊपर रखी है, क्योंकि ये मिट्टी इतनी थी नहीं कि इसमें करें। तो बाद में जब मिट्टी निकली तब पता चला जी ये हो गया। अब मैं आपको मटर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये छोटा सा है, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। अब इसके अंदर आएंगे फिर। अब ये देखें, ये है टमाटर का, ये पूरा टमाटर है। ये अभी मेरे देखें उंगली के बराबर, सिर्फ इतना सा है, इतना सा, इतने सा, ये देख ले। और ऊपर से जो ये टमाटर लटके हुए हैं, उसकी वजह और कोई नहीं है, उसकी वजह है ये नीचे से यहाँ पे
झुका हुआ है। और इसको अब मैं कैल्शियम किस तरह तैयार करना है वो भी आपको समझा देता हूँ। अब ये पौधा है, इसके अंदर नेचुरल गोबर था, लेकिन फिर भी हमने डाला है क्योंकि खानपुर को आपको पता है देहाती इलाके होते हैं। ये देखें, ये जो रेड चीज़ है ये है सारा खुशक गोबर जी। ये मैं पौधा लाया था, वो ख़त्म हो गए थे, उसमें मिट्टी में ये होता है। अब मैं आपको नीचे चल के एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक फूल का पौधा निकाला था, ये है गोबर का ठहर है। ये रेड मिट्टी, ये देखे गोबर। आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखे, ये सारे गोबर के पीछे से बीच में। अब ये था, ये कोई गोबर नहीं, ये ऊपर जितना भी है ना सारा ये खुशक पत्ती, इसके अंदर रखा था धनिया। अब ऊपर काई जमी हुई है तो धनिया उगेगा कैसे? ना इसके अंदर गोबर है ना कुछ, बनाया थे प्लास्टिक बोतल से। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पौधे उगाते हैं तो उसका ध्यान रखें, थोड़ा सा केयर करें, और अपनी कैल्शियम का भी आपको मैं समझा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये वाइट शेल है और ये शेवर के अंडे, ये है ब्राउन अंडे जो देसी हमारे घर से बने पड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये फ़र्क बता रहा हूँ कि ये जो अंडे हैं ये उन फार्मी मुर्गियों के अंडे, इनमें भी कैल्शियम है, लेकिन अब इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छिलका सा, ये छिलका उतार के, ये अब तो खुशक हो के छिलका उतार के इसको बिल्कुल क्रश कर दें, बिल्कुल मतलब पीस दें, पाउडर टाइप बनाएं। वो आप अब अपने पौधों में डालेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो पकड़ते हैं। और उसके बाद अगर आप मुर्गियों में डालें तो उनकी कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। और इन अंडों में क्या है, ये अंडे जो है देसी अंडे, इनमें कैल्शियम ज़्यादा है, क्योंकि ब्राउन कलर में इसका ये मतलब जिसमें कैल्शियम कम है, कैल्शियम इसमें ज़्यादा है। जब आप इसको पीसेंगे ना वो इस कलर में आ जाएंगे, लेकिन जब आप इसको पीसेंगे ना वो हल्के हल्के वाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये फ़र्क होता है, क्योंकि ये मतलब शेल को दिख रहा है कि कम कैल्शियम है, इसमें वाकई में ही कम कैल्शियम होता है, इतना कैल्शियम नहीं होता इसमें। अगर आप एक अंडा कंपैरिजन करें देसी, इस अंडे में है अगर 100% कैल्शियम, तो इस अंडे में इसका होगा तकरीबन 60 या 65% कैल्शियम। अब खुद बताइए 100% कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी है या ये 60-65%। और ऐसा कंटेंट भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द जानवर भी नहीं आएंगे, उनका भी कंटेंट आपको दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।